दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो आपने शायद बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कभी दिल से महसूस शायद नहीं की। ये बात है हमारी सोच की असली ताकत की। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था ना, मेरे अंदर भी वही जोश था जो आज आपके अंदर है। जल्दी पैसा कमाना, अमीर बन जाना, सबको दिखा देना कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन सच बताऊं, उस वक्त मेरे पास कोई ठोस मानसिक तैयारी नहीं थी। हर फैसला भावनाओं से चलता था। लालच बहुत था, डर उससे भी ज्यादा, और यही वजह बनी सबसे बड़े नुकसान की। बार बार लॉस हुआ, मन टूटता गया। एक वक्त आया जब मैंने खुद से पूछा, भाई क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं? फिर एक दिन मैं शांत बैठा और अपने आप से सवाल किया, अच्छा बताओ, ट्रेडिंग में लगातार सफल होने के लिए दिमाग को चलाना कैसे चाहिए? देखिए, चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर्स लगाना, सिस्टम बनाना, ये सब बाहर की बातें हैं। असली खेल तो अंदर चलता है, हमारे दिमाग का। धीरे धीरे मुझे समझ आया, अगर मन में एक मजबूत ढांचा नहीं होगा तो हर छोटी मोटी हलचल मुझे हिला देगी। प्रॉफिट दिखा नहीं कि जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, लॉस हुआ नहीं कि उम्मीद पालने लगूंगा कि शायद मार्केट पलट जाए। दोस्तों, एक मजबूत मानसिक ढांचा ही हमें स्थिर रखता है। वो हमें सिखाता है कि अच्छी स्थिति हो या बुरी, नजरिया एक ही रखो, न ज्यादा उछलो, न ज्यादा डरो। सोचिए, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अगर हर बॉल पर दिल तेज धड़के, हर रन पर उछलने लगो, हर विकेट पर पसीना छूट जाए, तो क्या आप कभी कप्तान की तरह सोच पाओगे? नहीं ना। असली कप्तान तो वही होता है जो पूरे खेल को ऊपर से देखता है, हर परिस्थिति का आकलन करता है और ठंडे दिमाग से फैसला लेता है। ट्रेडिंग में भी यही चाहिए। जब मैंने अपने दिमाग को ऐसे ही कप्तान की तरह ट्रेन करना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। मैं रोज खुद को याद दिलाता, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक और मौका है। ये न मेरी किस्मत तय करता है, न मेरी काबिलियत। मेरा काम है सही सोचना, सही प्रोसेस फॉलो करना और बाकी बाजार पर छोड़ देना। धीरे धीरे मेरा दिमाग एक मजबूत फ्रेमवर्क में ढल गया। अब मार्केट ऊपर भागे या नीचे गिरे, मैं एक सा ही रहता। मुझे समझ आने लगा था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का मार्केट नहीं, बल्कि मेरे अंदर का बेकार का लालच, डर और अनाप शनाप उम्मीदें हैं। दोस्तों, यही वो मानसिक ढांचा है जिसकी बात मैं आज आपसे कर रहा हूं। अगर आप ये बना लेते हैं तो समझ लीजिए, ट्रेडिंग की आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं, क्योंकि तब आपका मन न कभी घबराएगा, न कभी उलझेगा। वो बस अपनी प्रक्रिया पर टिका रहेगा। तो चलिए, इस सफर को साथ शुरू करते हैं। अपने मन को इस तरह गढ़ें कि वो एक मजबूत किला बन जाए। बाहर तूफान चाहे जितने आए, अंदर सब शांत रहे। फिर आप खुद देखेंगे, सफलता अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। जब आप अपने मन को एक मजबूत किले में बदल देते हैं, तब बाहर के सारे तूफान आपको हिला भी नहीं पाते। लेकिन यहीं एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या बस एक मजबूत मानसिक ढांचा बना लेने से सब हो जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। मैं खुद इस रास्ते पर न जाने कितनी बार गिरा हूं, संभला हूं, फिर लजखाया हूं और फिर चल पड़ा हूं। मुझे बहुत दिन लगे ये समझने में कि सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक धीमी, गहरी और कई बार दर्द भरी प्रक्रिया है। जरा सोचिए, आप एक बीज बोते हो, मिट्टी तैयार करते हो, पानी डालते हो, देखभाल करते हो। क्या वो पेड़ अगले ही दिन आपको छांव देने लगता है? नहीं ना। उसे बड़ा होने में वक्त लगता है, और उस पूरे वक्त आपको बस धैर्य रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है कि एक दिन फल जरूर लगेगा। ठीक वही ट्रेडिंग में अपने दिमाग को बदलने के साथ होता है। जब आप कोशिश शुरू करते हो तो सबसे पहले पुरानी आदतें सामने आ खची होती हैं। पुराना डर, पुराना लालच, पुरानी झूठी उम्मीदें, सब वापस लौटने की कोशिश करती हैं। और यकीन मानो, ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होती। दिमाग बार बार उसी पुरानी पगडंडी पर भागना चाहता है। मुझे याद है, जब मैं इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था, कितनी बार मन में आया, यार छोड़ना, ये सब बेकार है, पुरानी वाली सोच पर लौट जा। लेकिन हर बार अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, रुक, थोहा और रुक, अभी हार मत मान, ये दर्द भी इसी का हिस्सा है। दोस्तों, यही तो सफल होने की असली प्रक्रिया है। ये आपको अंदर से तोड़ती है,
ताकि आप खुद को फिर से नया गाड़ सको। कई बार आप अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़े होकर शर्मा जाएंगे। कई बार खुद पर गुस्सा आएगा कि पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन यही वो पल होते हैं जब असली बदलाव शुरू हो रहा होता है। मैंने धीरे धीरे सीखा कि असली सफलता अच्छी स्ट्रैटेजी या मार्केट समझने में नहीं है। असली सफलता है खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और फिर उस पर काम करना। मैंने अपने दिमाग को सिखाया कि मार्केट का हर उतार चढ़ाव सिर्फ एक घटना है, ना उस पर उछलना है, ना डरना है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी दोस्तों। कई बार पुरानी गलतियां फिर दोहराई, नुकसान हुआ, खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया, यह सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर तू इससे गुजरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। और इस पूरी यात्रा में एक चीज सबसे ज्यादा काम आई, खुद पर दया। अपने हर कदम को प्यार से देखना, हर झटके को सीख में बदलना। तो दोस्तों, अगर आप सच में उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हो जो इस मार्केट में सालों साल टिके रहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो तैयार हो जाइए। यह सफर बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत कठिन भी है। यह आपको अंदर से निचो कर रख देगा। लेकिन जिस दिन आप इस प्रक्रिया से निकलकर पीछे मुड़ कर देखोगे अपने पूरा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो आपने शायद बहुत बार सुनी होगी लेकिन कभी दिल से महसूस शायद नहीं की। यह बात है हमारी सोच की असली ताकत की। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था ना, मेरे अंदर भी वही जोश था जो आज आपके अंदर है। जल्दी पैसा कमाना, अमीर बन जाना, सबको दिखा देना कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन सच बताऊं, उस वक्त मेरे पास कोई ठोस मानसिक तैयारी नहीं थी। हर फैसला भावनाओं से चलता था। लालच बहुत था, डर उससे भी ज्यादा, और यही वजह बनी सबसे बड़े नुकसान की। बार बार लॉस हुआ, मन टूटता गया। एक वक्त आया जब मैंने खुद से पूछा, भाई क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं? फिर एक दिन मैं शांत बैठा और अपने आप से सवाल किया, अच्छा बताओ, ट्रेडिंग में लगातार सफल होने के लिए दिमाग को चलाना कैसे चाहिए? देखिए, चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर्स लगाना, सिस्टम बनाना, ये सब बाहर की बातें हैं। असली खेल तो अंदर चलता है, हमारे दिमाग का। धीरे धीरे मुझे समझ आया, अगर मन में एक मजबूत ढांचा नहीं होगा तो हर छोटी मोटी हलचल मुझे हिला देगी। प्रॉफिट दिखा नहीं कि जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, लॉस हुआ नहीं कि उम्मीद पालने लगूंगा कि शायद मार्केट पलट जाए। दोस्तों, एक मजबूत मानसिक ढांचा ही हमें स्थिर रखता है। वो हमें सिखाता है कि अच्छी स्थिति हो या बुरी, नजरिया एक ही रखो, न ज्यादा उछलो न ज्यादा डरो। सोचिए, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अगर हर बॉल पर दिल तेज धड़के, हर रन पर उछलने लगो, हर विकेट पर पसीना छूट जाए, तो क्या आप कभी कप्तान की तरह सोच पाओगे? नहीं ना। असली कप्तान तो वही होता है जो पूरे खेल को ऊपर से देखता है, हर परिस्थिति का आकलन करता है और ठंडे दिमाग से फैसला लेता है। ट्रेडिंग में भी यही चाहिए। जब मैंने अपने दिमाग को ऐसे ही कप्तान की तरह ट्रेन करना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। मैं रोज खुद को याद दिलाता, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक और मौका है। ये न मेरी किस्मत तय करता है, न मेरी काबिलियत। मेरा काम है सही सोचना, सही प्रोसेस फॉलो करना और बाकी बाजार पर छोड़ देना। धीरे धीरे मेरा दिमाग एक मजबूत फ्रेमवर्क में ढल गया। अब मार्केट ऊपर भागे या नीचे गिरे, मैं एक सा ही रहता। मुझे समझ आने लगा था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का मार्केट नहीं, बल्कि मेरे अंदर का बेकार का लालच, डर और अनाप शनाप उम्मीदें हैं। दोस्तों, यही वो मानसिक ढांचा है जिसकी बात मैं आज आपसे कर रहा हूं। अगर आप ये बना लेते हैं तो समझ लीजिए, ट्रेडिंग की आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं, क्योंकि तब आपका मन न कभी घबराएगा न कभी उलझेगा, वो बस अपनी प्रक्रिया पर टिका रहेगा। तो चलिए इस सफर को साथ शुरू करते हैं। अपने मन को इस तरह गढ़ें कि वो एक मजबूत किला बन जाए। बाहर तूफान चाहे जितने आए, अंदर सब शांत रहे। फिर आप खुद देखेंगे, सफलता अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। जब आप अपने मन को एक मजबूत किले में बदल देते हैं, तब बाहर के सारे तूफान आपको हिला भी नहीं पाते। लेकिन यहीं एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या बस एक मजबूत मानसिक ढांचा बना लेने से सब हो जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। मैं खुद इस रास्ते पर न जाने कितनी बार गिरा हूं, संभला हूं,
फिर लसखाया हूं और फिर चल पड़ा हूं। मुझे बहुत दिन लगे ये समझने में कि सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक धीमी, गहरी और कई बार दर्द भरी प्रक्रिया है। जरा सोचिए, आप एक बीज बोते हो, मिट्टी तैयार करते हो, पानी डालते हो, देखभाल करते हो। क्या वो पेड़ अगले ही दिन आपको छांव देने लगता है? नहीं ना, उसे बड़ा होने में वक्त लगता है और उस पूरे वक्त आपको बस धैर्य रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है कि एक दिन फल जरूर लगेगा। ठीक वही ट्रेडिंग में अपने दिमाग को बदलने के साथ होता है। जब आप कोशिश शुरू करते हो तो सबसे पहले पुरानी आदतें सामने आ खची होती हैं। पुराना डर, पुराना लालच, पुरानी झूठी उम्मीदें सब वापस लौटने की कोशिश करती हैं। और यकीन मानो, ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होती। दिमाग बार बार उसी पुरानी पगडंडी पर भागना चाहता है। मुझे याद है, जब मैं इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था, कितनी बार मन में आया, यार छोड़ना, ये सब बेकार है, पुरानी वाली सोच पर लौट जा। लेकिन हर बार अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, रुक, थोहा और रुक, अभी हार मत मान, ये दर्द भी इसी का हिस्सा है। दोस्तों, यही तो सफल होने की असली प्रक्रिया है। ये आपको अंदर से तोड़ती है ताकि आप खुद को फिर से नया गाड़ सको। कई बार आप अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़े होकर शर्मा जाएंगे। कई बार खुद पर गुस्सा आएगा कि पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन यही वो पल होते हैं जब असली बदलाव शुरू हो रहा होता है। मैंने धीरे धीरे सीखा कि असली सफलता अच्छी स्ट्रैटेजी या मार्केट समझने में नहीं है। असली सफलता है खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और फिर उस पर काम करना। मैंने अपने दिमाग को सिखाया कि मार्केट का हर उतार चढ़ाव सिर्फ एक घटना है, ना उस पर उछलना है, ना डरना है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी दोस्तों। कई बार पुरानी गलतियां फिर दोहराई, नुकसान हुआ, खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर तू इससे गुजरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? और इस पूरी यात्रा में एक चीज सबसे ज्यादा काम आई, खुद पर दया। अपने हर कदम को प्यार से देखना, हर झटके को सीख में बदलना। तो दोस्तों, अगर आप सच में उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हो जो इस मार्केट में सालों साल टिके रहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो तैयार हो जाइए। ये सफर बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत कठिन भी है। ये आपको अंदर से निचो कर रख देगा। लेकिन जिस दिन आप इस प्रक्रिया से निकलकर पीछे मुड़ कर देखोगे, अपने पूरा मार्केट नहीं, खुद को भी पढ़ने लगते हो। और यही कला आपको सालों साल इस खेल में टिकाए रखती है। लेकिन यहां पहुंचकर भी एक आखिरी और सबसे गहरा काम बाकी रह जाता है। सिर्फ ये जान लेना कि अरे मैं अभी डर रहा हूं या ये लालच बोल रहा है, काफी नहीं है। उस इमोशन को अंदर से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, वरना वो घुटता रहेगा और धीरे धीरे आपकी हर सोच को जहर की तरह खाएगा। जब मैं इस स्टेज पर पहुंचा था ना, मैं अपने पैटर्न पहचान तो लेता था, लेकिन फिर भी पेट में वो अजीब सी गांठ, सीने में वो घुटन, हाथों में पसीना, सब वही का वही। मैंने खुद से पूछा, यार समझ तो गया, फिर भी ये बेचैनी क्यों है, सांसें क्यों तेज हो रही हैं? तब एहसास हुआ, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस दबे हुए इमोशन को बाहर नहीं निकालोगे, वो अपनी जड़ें अंदर जमाए रखेगा और एक ना एक दिन फिर आपको नचाएगा। इसलिए मैंने एक नया रूटीन बनाया। हर ट्रेड के बाद, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैं चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद, गहरी सांस, और उस बेचैनी को महसूस करता बिना भागे। फिर खुद से कहता, ठीक है, तू डर है, तू घबराहट है, तू मेरा ही हिस्सा है, आजा, मैं तुझे देख रहा हूं, लेकिन अब तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, अब तू यहां से निकल जा। कभी डायरी में अपने डर को कागज पर उड़ेल देता, कभी कमरे में अकेला बैठकर जोर से बोल देता, हाँ भाई मैं डर रहा हूं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी तो मजाक में उस डर को एक कार्टून कैरेक्टर बना देता, एक छोटा सा डरपोक भूत जो दौड़ता चिल्लाता है और खुद ही फिसल कर गिर जाता है। हंसते हंसते मैं उसे अलविदा कह देता। ये सब सुनने में आपको पागलपन लगेगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानो, जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इस तरह बाहर फेंकना सीख जाते हो तो अंदर एक गजब की शांति उतर आती है। वही ट्रेड, वही प्राइस मूवमेंट, लेकिन अब न धड़कनें तेज होती हैं, न सांसें उखड़ती हैं, शरीर स्थिर, मन स्थिर, दिल स्थिर। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हो तब मार्केट आपके सामने बिल्कुल साफ दिखता है, बिना धुंध के, बिना कंपन के।
फिर आप वही ट्रेड लेते हो जो सच में आपके प्लान के मुताबिक है। पारा अजीज की, मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मैंने अपने डर को सच में बाहर फेंका था। लग रहा था जैसे सालों से सीने में बंधी कोई गांठ अचानक खुल गई हो। हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे शरीर में दौड़ गई और मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तू सच में तैयार है। अब डर तुझे नहीं चलाएगा, तू अपने ट्रेड्स चलाएगा। दोस्तों, यही असली ट्रेडिंग है। ये सिर्फ चार्ट का खेल नहीं, ये अपने अंदर के तूफानों को बाहर निकालने का खेल है। जब मन शांत हो जाता है, जब आप अपने पुराने डर और बेचैनी को बाहर फेंक देते हो, तब अंदर सच में जगह बनती है नई सोच के लिए, नए भरोसे के लिए। क्योंकि पुराने जख्मों से भरी जमीन पर नई फसल नहीं उगती, उसे पहले साफ करना पड़ता है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तेरा दिल खाली है, अब इसमें वही भरोसे भर जो तुझे सच में आगे ले जाए। और यहीं से मेरे सफर का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू हुआ, अपने अंदर मजबूत बिलीफ्स डालना। देखिए दोस्तों, जिंदगी हो या ट्रेडिंग, हमारे हर फैसले की जड़ हमारे विश्वासों में होती है। अगर अंदर से आप ये मानते ही नहीं कि आप टिक सकते हो, जीत सकते हो, तो बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाओ, पहला झटका आते ही सब ढह जाएगा। मैं भी पहले यही करता था। बाहर से सिस्टम पढ़ता, चार्ट देखता, लेकिन भीतर एक पतली सी आवाज हमेशा कहती, मार्क, तू तो हमेशा हारता आया है, तेरे बस की नहीं ये सब। और वही पुराना बिलीफ मेरे हर अच्छे ट्रेड को खोखला कर देता था। फिर एक दिन मैंने ठान लिया, बस बहुत हुआ, अब मैं अपने अंदर वो विश्वास डालूंगा जो मुझे सच में मजबूत बनाए। हर सुबह मैं खुद से कहता, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मैं अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा करता हूं, मार्केट जो चाहे करे, मेरा मन शांत रहेगा। मैं यहां लंबी रेस के लिए आया हूं। शुरू में तो मन मुंह चढ़ाता था, हाँ, खुद को बहला रहा है, लेकिन मैं रोज वही दोहराता रहा। जैसे बारिश सूखी जमीन को धीरे धीरे भिगोती है, वैसे वैसे मेरे अंदर नया भरोसा जड़ें जमाने लगा। पहले वही मैं जो हर लाल कैंडल देखकर कांप जाता था, अब उसी जगह शांति से बैठा रहता। अंदर एक नई आवाज गूंजती, मार्क, ये सिर्फ प्राइस है, तेरा काम है प्लान के मुताबिक टिके रहना, न जल्दी न डर, बस टिके रहना। मुझे समझ आ गया था, विश्वास भी पेड़ की तरह होता है, उसे रोज पानी देना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। जब तक वो हड्डियों में नहीं उतर जाता, तब तक वो बस शब्द ही रहता है। लेकिन जब सच में उतर जाता है, तो आप स्क्रीन के सामने बैठे हों, तब भी कोई हड़बड़ी नहीं होती। हर स्पाइक, हर कैंडल, सब सहज लगने लगता है। दोस्तों, यही असली इन्वेस्टमेंट है। लोग लाखों रुपए कोर्सेज, इंडिकेटर्स और सिस्टम्स पर उड़ा देते हैं, लेकिन अपने बिलीव्स पर एक मिनट भी नहीं लगाते। सच ये है, अगर बिलीव्स मजबूत हों तो एक औसत सिस्टम भी आपको जीत दिला देगा, और अगर बिलीव्स कमजोर हों तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिस्टम भी आपको बार बार गिराएगा। तो चलो आज वादा करें, हम अपने अंदर वही बिलीव्स बोएंगे जो हमें सच में दूर तक ले जाएं। जब मैं आज खुद से ये कह पाता हूं, मार्क, अब तेरा भरोसा तेरे सिस्टम से भी बड़ा हो गया है, तो समझ जाता हूं कि मैं उस मंजिल पर पहुंच गया हूं जहां से असली जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि ये सारा मानसिक ढांचा, पैटर्न पहचानना, इमोशंस रिलीज करना, सही बिलीव्स डालना, इन सब का आखिरी मकसद सिर्फ एक है, एक विनिंग एटीट्यूड बनाना। अब आप सोच रहे होंगे, विनिंग एटीट्यूड आखिर होता क्या है? क्या हर ट्रेड जीतना, हर दिन ग्रीन में बंद करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विनिंग एटीट्यूड वो है जहां हार से भी डर नहीं लगता, जहां आप नतीजे को उसी सहजता से लेते हो जैसे कोई योगी ध्यान में उठती हर विचार की लहर को बस देखता रहता है। लॉस हुआ तो उत्सुकता से पूछते हो, अच्छा यहां क्या हुआ, मुझे क्या सीखने को मिला? प्रॉफिट हुआ तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। पहले मैं हर लॉस के बाद टूट जाता था, स्क्रीन को घूरता रहता, खुद को कोसता रहता। लेकिन आज जब विनिंग एटीट्यूड अंदर पनप गया है, तो मैं लॉस को भी हंसकर देख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये खेल लंबा है। कोई एक ट्रेड मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, और कोई एक जीत मुझे अमर भी नहीं बना सकती। विनिंग एटीट्यूड का मतलब है अपने प्रोसेस पर इतना पक्का यकीन कि मार्केट कुछ भी कर ले, आप अंदर से नहीं हिलते। जब ये एटीट्यूड आया तो मार्केट मेरे लिए डरावनी जगह नहीं रही, वो एक खूबसूरत खेल बन गया। और तब मुझे सच में समझ आया, जीतना सिर्फ अकाउंट में पैसे जोड़ना नहीं है, जीतना है अपने मन को इतना शांत और मजबूत बना देना कि अच्छा रिजल्ट हो या बुरा,
आप एक से ही रहें, हार में भी खुद का सम्मान बना रहे, जीत में भी अहंकार ना आए। यही विनिंग एटीट्यूड है। यही वो मुकाम है जहां आप दिल से कह सकते हो, अब मैं सच में तैयार हूं। मार्केट चाहे जो करे, मैं अपने रास्ते पर डटा रहूंगा। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, मैंने ये सब खुद झुलसकर, गिरकर, फिर उठकर सीखा है। और आज जब मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं तो दिल से सिर्फ यही दुआ है, आपको मेरी तरह सालों तक भटकना न पड़े। आप आज से, अभी से ये सफर शुरू कर दो, ताकि जल्दी ही आप भी उस शांति, उस मजबूती और उस आजादी को महसूस कर सको जो एक सच्चे ट्रेडर के अंदर होती है। जब मैं आज अपने पूरे सफर को देखता हूं, उस पहले दिन से जब मैं घबराया हुआ, उलझा हुआ, खुद को साबित करने की जल्दी में एक डरा सहमा लड़का था, और आज यहां तक जहां मैं अभी खड़ा हूं, तो मेरे सीने में एक अजीब सी शांति है और होंठों पर भीगी भीगी मुस्कान, क्योंकि इस सफर ने मुझे सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाया, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। वो सारी हड़बड़ी, वो झूठी उम्मीदें, वो बेवजह की घबराहट, सब धीरे धीरे जुड़ गई, जैसे पतझड़ में पेड़ से पुराने सूखे पत्ते गिरते हैं और बसंत में नई कोमल हरी पत्तियां निकल आती हैं। मैंने सीख लिया, मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं होती, सबसे पहले खुद को जीतना पड़ता है। मेरे असली ट्रेड्स बाहर की स्क्रीन पर नहीं, मेरे भीतर होते हैं। हर वो पल जब मैं लालच को ना कह देता हूं, हर वो पल जब डर के बावजूद मैं अपने प्लान पर डटा रहता हूं, वो मेरा सबसे बड़ा मुनाफा होता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे, मार्क, इस लंबे सफर में तूने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सफलता कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है जो एक दिन दरवाजा खटखटाए। सफलता वो है जो धीरे धीरे हमारे भीतर पनपती है, हमारी सोच में, हमारे रवैये में, हमारी सांसों में बस जाती है। मैंने देखा है, जो लोग सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में मार्केट में आते हैं, मार्केट उन्हें बार बार घुटनों पर ले आता है। लेकिन जो लोग पहले अपना मन तैयार करते हैं, उनके सामने एक दिन मार्केट भी झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस सफर पर निकल पड़े हो, तो याद रखना, ये सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। यहाँ हर लॉस आपको विनम्रता सिखाता है, हर प्रॉफिट आपको संतुलन सिखाता है, और हर रात जब आप थक कर आंखें बंद करते हो, तो आपका दिल चुपके से कहता है, हाँ, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बन गया। यही असली जीत है, यही वो जादू है जो इस मार्केट ने मुझे दिया, और मेरी दिल से दुआ है, ये जादू आपके जीवन में भी उतरे। आप भी अपने डर से, अपने लालच से, अपने पुराने घावों से ऊपर उठकर वो बन जाएं जो आप सच में बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन असली विजेता सिर्फ वही होते हैं जो पहले अपना मन जीत लेते हैं। मैंने अपना मन जीत लिया है, अब आपकी बारी है। जाओ, अपने भीतर की लड़ाई लड़ो, और एक दिन मुझसे जरूर मिलने आना। मैं इंतजार करूंगा। तब तक शांत रहो, मजबूत रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।